जय हिंद दोस्तों, संकल्प क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी, जो यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के दृष्टिकोण से। देखिए, हिंदी का चौथा क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों का वर्गीकरण का अगला क्लास है। देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे वर्णों का वर्गीकरण। हम घोष के आधार पर वर्ण कितने प्रकार। देखिए, घोष के आधार पर हमारा दो प्रकार का होता है। पहला है अघोष, दूसरा है क्या, सघोष। यानी पहला अघोष व्यंजन, दूसरा सघोष व्यंजन। अब देखेंगे अघोष व्यंजन कौन कौन होता है और सघोष व्यंजन कौन कौन होता है। और इसे यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक है, देखिए अघोष व्यंजन के बारे में सबसे पहले समझते हैं। अघोष व्यंजन कौन कौन होता है। ठीक, अघोष व्यंजन देखिए दिया है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन उत्पन्न न हो, यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, अघोष बोलते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन अक्षर आता है, कौन कौन व्यंजन आता है। देखिए हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन प्लस स और ह। हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन प्लस स और ह। ठीक है। अब देखिए हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन कौन कौन होता है, यहाँ समझते हैं थोड़ा। हाँ देखिए हर वर्ग है ना, जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया। इसमें पहला और दूसरा व्यंजन, कौन, पहला और दूसरा व्यंजन। पहला व्यंजन देखिए ई है, दूसरा व्यंजन ई है। यानी इसमें कौन कौन, क ख च छ ट ठ त थ प फ, यानी इतना इसमें आएगा। बात समझ में आया, कौन कौन आएगा। यानी हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन प्लस स ह। ठीक है, दोनों स आता है प्लस ह आता है। ठीक है, इसका संख्या की बात करते हैं तो इसका संख्या कितना होगा। इसका संख्या थोड़ा सोचिए ना, मान ली हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आ रहा है तो इसका संख्या कितना है, 5 गो, और इसका भी संख्या कितना है, 5 गो। यानी दोनों मिलाकर कितना हो गया, 10 हो गया। दोनों मिलाकर कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, दोनों मिलाकर 10 हो गया। यानी 5 5 10 प्लस 3 गो ई है, 3 गो ई प्लस 10 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी इस अघोष व्यंजन की संख्या कितना, 13 ठो। अघोष व्यंजन में कौन कौन आता है, पहला, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन प्लस स ह। ठीक, आगे देखिए, आगे हमारा सघोष। आगे क्या है, सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन देखिए क्या परिभाषा है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन उत्पन्न हो, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, सघोष बोलते हैं। इसमें देखिए कौन कौन आता है, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन। हर वर्ग का कौन, तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन प्लस अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होता है, य र ल व, य र ल व। यानी हर वर्ग का पहला, तीसरा, चौथा व्यंजन प्लस अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होता है, य र ल व प्लस ह। ठीक है, यानी हर वर्ग का पहला, चौथा, तीसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी 3 4 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस अंतस्थ व्यंजन है तो अंतस्थ व्यंजन प्लस ह है तो ह। ठीक, इसमें देखिए तो इसको सघोष में कौन कौन, 3 4 5 प्लस अंतस्थ प्लस ह लिखे शॉर्टकट में। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, सघोष में 345 अंतस्थ प्लस ह। तो 345 का मतलब हो जाएगा, 3 का मतलब हो जाएगा हर वर्ग का तीसरा वर्ण, हर वर्ग का चौथा वर्ण, हर वर्ग का पांचवा वर्ण। देखिए कौन कौन होता है इसमें, हर वर्ग का तीसरा, देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया ना, ये चौथा हो गया, पांचवा। यानी तीसरा में सब आ जाएगा। ये क वर्ग का ये तीसरा वर्ण सब है। क वर्ग का तीसरा वर्ण कौन है, ग है। इसी तरह इस वर्ग का च, यानी तीसरा वर्ण ये हमारा ए हो जाएगा, चौथा ई हो जाएगा, पांचवा ई हो जाएगा। यानी इसका संख्या 5 गो, इसका संख्या 5 गो। यानी समझ में आया ना, 3 4 5 का मतलब क्या होता है, 3 4 5 मतलब हर वर्ग का तीसरा वर्ण, हर वर्ग का चौथा वर्ण, हर वर्ग का पांचवा वर्ण। ठीक, चलिए आगे देखिए तो, हर वर्ग का तीसरा वर्ण, हर वर्ग का चौथा वर्ण, ये समझ में आ गया, 345 प्लस अंतस्थ। अच्छा एक और देखिए, जितना भी स्वर होता है ना, जितना भी स्वर होता है, स्वर की संख्या कितना, 11 ठो। जितना भी स्वर होता है सब किस में आता है, सघोष व्यंजन में आता है। जितना भी स्वर किस में आएगा, सघोष व्यंजन में आएगा। उसके बाद से देखिए सघोष व्यंजन की संख्या, सघोष व्यंजन की संख्या ना, एक बात बताइए तो, तीसरा व्यंजन भी 5 गो, चौथा व्यंजन भी 5 गो, पांचवा व्यंजन भी 5 गो। यानी 5 3 कितना हो गया, इसका संख्या 15 प्लस अंतस्थ व्यंजन कितना होता है, 4 ठो प्लस ह है तो ह, यानी 15 4 19 1 20। यानी सघोष व्यंजन की संख्या कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर पूछेगा सघोष वर्ण की संख्या, सघोष वर्ण की संख्या, तो व्यंजन था हमारा कितना आया, व्यंजन की संख्या कितना आया, 20 ठो प्लस स्वर की संख्या इसमें कितना आया था, 11 ठो। यानी जितने भी स्वर होते हैं उस सघोष में आते हैं, जितने भी स्वर किस में आते हैं, सघोष में आते हैं। तो 20 गो ई, 11 गो ई, कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यानी 20 प्लस 11 कितना हो जाएगा,
31 हो जाएगा। यानी सघोष 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 वर्ण की संख्या कितना 31। चलिए आगे देखिए, आगे देखते हैं प्राण काल के आधार पर कितने प्रकार का होता है। कितने किस पर? प्राण काल के आधार पर कितने प्रकार का होता है। प्राण काल का आधार मतलब देखिए इसका क्या दिया, प्राण काल का अर्थ होता है हवा या सांस है, यानी बोलने में जो सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं उसके आधार पर। देखिए ये होता है दो प्रकार, पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण देखिए क्या होता है, अल्प प्राण में जिसमें हम कम हवा निकलता है, ठीक है, किसी चीज़ को बोलते हैं समय कम हवा निकलता है उसे अल्प प्राण, जिसमें ज़्यादा हवा निकलेगा उसे क्या बोलते हैं महाप्राण। देखिए अल्प प्राण का ये परिभाषा क्या, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन व्यंजनों के उच्चारण मुख से हवा कम निकले उसे क्या बोलते हैं अल्प प्राण बोलते हैं। ठीक, यहाँ देखिए अल्प। अब इसमें देखिए कौन कौन व्यंजन आता है, जैसे हर वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा, हर वर्ग का पहला तीसरा और कौन पांचवा व्यंजन, हर वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा व्यंजन, हर वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा, प्लस प्लस करके क्या दिया अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन होता है, य र ल व, ठीक है, य र ल व, यानी हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा व्यंजन प्लस य र ल व। ठीक है, देखिए इसमें पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा ना, पहला व्यंजन कौन कौन है, ये हो जाएगा पूरा पहला व्यंजन, ये पूरा कौन हो जाएगा तीसरा व्यंजन, ये पूरा हो जाएगा पांचवा व्यंजन। यानी हर वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा व्यंजन, ठीक है, प्लस अंतस्थ व्यंजन, प्लस क्या अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन आता है, य र ल व आता है। ठीक, इसी प्रकार देखिए तो आगे देखिए, आगे हमारा कौन महाप्राण, आगे कौन है महाप्राण है। महाप्राण का देखिए क्या दिए, जिन व्यंजन को उच्चारण मुख से हवा अधिक निकले उसे क्या बोलते हैं महाप्राण। तभी बताया ना, जिन व्यंजन को उच्चारण मुख से हवा ज़्यादा निकलेगा मतलब अधिक निकलेगा उसे क्या बोलेंगे महाप्राण बोलेंगे। अच्छा, इसका देखिए कौन कौन होता है महाप्राण में, दिया है दूसरा और चौथा, दूसरा और कौन चौथा, प्लस उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन कौन होता है, स स स ह, ठीक है, स स तीनों स होता है प्लस ह होता है, ठीक है, तीनों स और प्लस ह। उसमें व्यंजन कौन कौन होता है, तीनों स और प्लस ह होता है। उसमें व्यंजन कितना कौन कौन हो जाएगा, तीनों स प्लस ह। हर वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन दिया था ना, हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन देखिए कौन कौन होता है। हर वर्ग का दूसरा यही होगा ना, और चौथा कौन होगा इतना, यानी ई और ई दोनों किस में जाएगा महाप्राण में जाएगा। देखिए महाप्राण में कितना 5 गो इसमें 5 गो इसमें, 10 गो प्लस 4 गो कितना हो जाएगा, 10 4 14 हो जाएगा। यानी महाप्राण व्यंजनों की संख्या कितना 14, अल्पप्राण व्यंजनों की संख्या कितना 19। ठीक, आगे देखिए तो आगे हमारा उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार का। देखिए उच्चारण के आधार पर सबसे पहले आता है मूल स्पर्शी, स्पर्शी बोले या मूल स्पर्शी बोले। अगर मूल स्पर्श व्यंजन का संख्या तो हमारा 25 होता है, ठीक है, जो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। लेकिन इसमें अगर मूल स्पर्शी पूछ दिया, मूल स्पर्शी की संख्या कितना होता है, कितना होता है 16। देखिए 16 कौन कौन होता है मूल स्पर्शी की संख्या। देखिए यहाँ देखिए पहले सबसे पहले दिया है कि क ट त और प, वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, वर्ग के प्रथम क्या 4 वर्ण, यानी क ट त और प, वर्ग के प्रथम 4 वर्ण यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी ये प्रथम 4 वर्ण मतलब इतना 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 और इतना, यानी 4 4 8 4 12 4 16, यानी 16 किस में जाएगा मूल स्पर्शी। यानी मूल स्पर्शी पूछेगा तो हर क वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग के प्रथम 4 वर्ण होते हैं। ठीक, आगे देखिए दिया संघर्षी पूछे तो, संघर्षी पूछे तो उष्म वर्ग, उष्म व्यंजन कौन कौन होता है, स स स ह होता है ना, स स स ह होता है ना, जिसका संख्या कितना होता है 4। अगर संघर्षी पूछे चाहे उष्म व्यंजन पूछे स स स ह, इसकी संख्या कितना 4। और स्पर्श संघर्षी पूछे, क्या पूछे स्पर्श होते च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, च वर्ग के प्रथम कितना 4 वर्ण, यानी च वर्ग है ना इसका प्रथम 4 गो, एगो दूगो 3 गो 4 गो, प्रथम 4 वर्ण यही होगा ना च वर्ग का, ये क्या हो जाएगा स्पर्श संघर्षी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है नासिक के व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, प्रत्येक वर्ग का क्या 5वां अक्षर, प्रत्येक वर्ग देखिए तो ये हर प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर यही है ना, यही हो जाएगा नहीं इतना, प्रत्येक वर्ग का ही 5वां अक्षर, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर क्या बोलते हैं नासिक के व्यंजन बोलते हैं। आगे देखिए, आगे संघर्षहीन या अर्धस्वर, अर्धस्वर हम बोलते हैं य और व को,
ठीक। इसके बाद पार्श्विक आता है, पार्श्विक की थोड़ा गलती हो गया यहाँ पर, पार्श्विक पार्श्विक पार्श्विक, ठीक है। उसके बाद प्रकम्पित आता है, प्रकम्पित आता है, प्रकम्पित। तो क्या होता है, एक ल होता है, एक तरणजात होता है, ड और ढ होता है, ड और ढ को क्या बोलते हैं, तरणजात बोलते हैं। आगे देखिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।